Hello everyone. My name is Ayush Napani. I have secured 151 rank in the Civil Services examination. एंड अब मैं आप लोगों से कुछ बातें करूंगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया है सिविल सर्विसेज के दौरान, एंड अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा जिससे हो सकता हो कुछ बेनिफिट आप लोग को मिल सके। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बिहार पटना का रहने वाला हूँ। मेरी एजुकेशन 12th तक यहीं से हुई है। मैंने दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड सेंट माइकल्स हाई स्कूल से किया है अपना स्कूलिंग। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स। एंड कॉलेज के 2 साल बाद मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट की 2015 में, एंड ये मेरा चौथा अटैम्प्ट था एंड आई वाज एबल टू क्लियर इट इन माय 4th अटैम्प्ट। एंड एज सिविल सर्विसेज में जैसे प्लानिंग चाहिए प्रिपेयर करने के लिए, वैसे स्टॉक देने के लिए भी मुझे अपना प्लानिंग शीट है, मैंने कर रखी है। तो टू स्टार्ट विथ मैं शेयर करूंगा कि मैं कॉलेज के 2 साल तक मेरा वर्क एक्सपीरियंस था। हम प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप करने की कोशिश कर रहे थे पटना में। ड्यूरिंग दैट पीरियड मुझे सिविल सर्विसेज के लिए मन किया, मोटिवेशन मिली, and then I decided to switch to preparing for it. Apart from that, I have worked for an NGO that I started in 2010. Its name is Alphabets, and वो अभी तक कंटिन्यू कर रहा है। तो that has been a thing जिसके ऊपर मैंने काफ़ी काम किया है। So that's about my work ex. Now coming to preparation, I think everybody knows what goes into it, but 3 keywords that I think are most important is consistency, focus and determination. इसकी प्रिपरेशन ऐसी है, सिलेबस इतना वास्ट है, प्रोसेस इतना लंबा है कि पूरे उसके टेन्योर में अपना फोकस बनाए रखना एंड एवरी मॉर्निंग टू नाइट आप जो पढ़ते हैं वो कंसिस्टेंसी बना के रखना। एंड वी ऑल नो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़। तो सक्सेसिव अटैम्प्ट्स के बाद भी हमें कई बार फेलियर हाथ आता है, तो वो डिटर्मिनेशन बना के रखना कि आप हर फेलियर के बाद खुद को प्रिपेयर कर सकें नेक्स्ट चैलेंज के लिए। आई थिंक दीज 3 आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई थिंक गोज़ इनटू द प्रिपरेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब कोर्स की अगर हम बात करें तो द फर्स्ट थिंग दैट आई सजेस्ट टू एनीबडी हु स्टार्टिंग देयर प्रिपरेशन इज़ कि हमें सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने होंगे सारे। वी नीड टू गो थ्रू द सिलेबस वेरी वेल, एंड उसके अकॉर्डिंग फिर हमें अपना मटेरियल लिस्ट प्रिपेयर करना होगा कि हमें क्या चीज़ रेफ़र करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। क्योंकि इट ऑफन हैपन्स कि पीपल गो इनटू चूजिंग द रॉन्ग मटेरियल विच एंड्स अप मेसिंग अप विद द प्रिपरेशन। एंड आई थिंक वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल गो फॉर द बेसिक बुक्स, द NCERTs फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। उसके बाद काफ़ी जो पॉपुलर बुक्स हैं मार्केट में, जैसे पॉलिटी के लिए आपका लक्ष्मीकांत है, एंड इन्वायरमेंट के लिए वी हैव शंकर IAS के बुक्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक आज के दिन में इतने एम्पल मटेरियल्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं कि वी शुड यूज़ दैम एंड फोकस मोर ऑन सेल्फ स्टडी। कोचिंग की जहाँ तक बात है, मैंने GS सब्जेक्ट्स के लिए कोचिंग नहीं की थी। मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है, उसकी कोचिंग मैंने ज़रूर ली थी बालियान सर से। उसके अलावा टेस्ट सीरीज़ मैंने काफ़ी सारी कवर की थी, प्रीलिम्स के लिए भी एंड मेंस के लिए भी। तो मेरा ऐसा पर्सनल बिलीफ है कि GS की कोचिंग नहीं करने से मुझे काफ़ी समय मिल गया सेल्फ स्टडी को देने का। And with so many new platforms coming up every day, we have good materials available online and good educators जिनके हेल्प से हम काफ़ी अपना प्रेशियस समय जो जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में वो बचा सकते हैं। सो दैट्स अबाउट इट। एंड फर्स्ट अब मैं अपने अटैम्प्ट्स की बात करूँगा। तो फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने 2015 में ही लिया था। उस समय आई हैड जस्ट स्टार्टेड प्रिपरेशन। मेरे प्रिपरेशन को 2 महीने ही हुए थे, and I sat for my attempt just so that I could get a feel of the examination. मुझे ये देखना था कि how do I do। मेरे 2 महीने के प्रिपरेशन को टेस्ट करना था। तो ऑब्वियसली मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया। फिर उसके बाद से 2016 एंड 17 में मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, बट आई मिस्ड माई मेंस बाय एक बारी 4 मार्क्स से एंड एक बारी 3 मार्क्स से। एंड दिस बीइंग माई 4th अटैम्प्ट आई वाज एबल टू क्वालिफाई फॉर मेंस एज वेल एज इंटरव्यूज़। सो अब मैं एक स्टेजेस की बात करूंगा एंड आई विल डिस्कस द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर द सेम। सो टू स्टार्ट विथ आई विल से प्रीलिम्स की हम बात करते हैं। तो प्रीलिम्स में एवरीबडी नोज इट्स एन MCQ मॉडल, सो काफ़ी केयरफुल होना पड़ता है। कई बार हमें आते हुए भी वी एंड अप
attempting so many more questions or less questions that we do not qualify. So I think choosing the right balance of the questions that you attempt, the number of questions you attempt, is very important. So I think what has worked for me is that I always try to attempt questions between 75 to 80. I consciously tried not to cross that threshold, though this time the prelims was really very difficult and it was a really I would say a unique kind of a paper. So I think this time I attempted nearly 85 questions. सो आई थिंक टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करें, स्पेशली 2-3 महीने पहले प्रीलिम्स के तो बहुत ही सारे टेस्ट सीरीज़ लगाने चाहिए. उससे आपको समझ में आ जाता है आपकी एक्यूरेसी कैसी है, व्हाट इज़ द राइट बैलेंस इन द पेपर दैट यू कैन हिट, एंड आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए. एंड पोर्शन की जहाँ तक बात है, एवरीबडी नोज नाउ कि करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा वेटेज ले रहा है हर चीज़ में, ना सिर्फ प्रीलिम्स में बल्कि मेंस में भी. एंड यूपीएससी का फोकस है कि एक पेपर ऐसे हों कि विच डज नॉट गिव अ लॉट ऑफ एडवांटेज टू दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन. सो आई थिंक करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा अभी सेंटर पॉइंट है अपने सारे स्टेजेस के लिए. So I think we need to make sure कि we are thorough with that, we keep on revising it. And I think कि जो preparation है उसमें हमें length तो cover करना ही होता है, उसके साथ depth बहुत important है. So rather than going for more materials every time, what we need to do is कि we need to focus on the material that we have done. उसको हमें 3, 4, 5 जितना possible हो हमें उसे उतनी बारी revise करना चाहिए. एंड हमें ये टारगेट अचीव करना चाहिए कि व्हाट वी हैव स्टडीड वी आर एब्सोल्युटली थरो विद दैट, वी हैव 100% ग्रास्प ऑफ द थिंग्स दैट वी नो, सो दैट पेपर में ये नहीं हो कि जो आपने पढ़ रखा है आप उस चीज़ को गलत करें. क्योंकि 20% 25% पेपर ऐसा ज़रूर आएगा विद जिसके बारे में आप नहीं पढ़ सकते, आपको आइडिया नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि हम 100% चीज़ें कवर कर सकें. सो ये तो आपको मान के चलना होगा कि 20% पेपर ऐसा होगा जो आपको नहीं आ रहा होगा. द आइडिया इज़ कि जो 80% पेपर आपको आ रहा है उसमें आप गलती ना करें. उसके लिए रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमें मैक्सिमम डेप्थ तक जाना होगा एंड एकदम एज वी कॉल इट कि फिंगर टिप्स पे सारी चीज़ रेडी होनी चाहिए. सो दैट्स द थिंग. एंड टेस्ट सीरीज़ का मैं बात कर ही लिया कि टेस्ट सीरीज़ हमें बहुत ज़रूरी है प्रीलिम्स के लिए कंटिन्यूस बेसिस पे करने की. देन इफ़ आई टॉक अबाउट मेंस, तो सिंस आंसर राइटिंग है तो लैंग्वेज पे कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. कंटेंट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एंड आप कंटेंट को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं वो भी बहुत ज़रूरी है. एक आंसर है उसको 10 तरीके से लिखा जा सकता है, आपके खुद के पास उसमें 10 तरह के पॉइंट होंगे, बट कंसिडरिंग कि हमें वर्ड लिमिट है, हमें टाइम लिमिट है एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप सारे पॉइंट्स नहीं लिख सकते. तो उसमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए एंड ये आप अपने प्रिपरेशन के दौरान कर सकते हैं. आप ड्यूरिंग द एग्जाम आप नहीं सोच सकते क्योंकि दीज आर द पॉइंट्स दैट आई नीड टू पुट एंड नॉट पुट. सो आपका जो प्रिपरेशन का फेज़ है उस समय आपको कंसिस्टेंटली इस चीज़ को मॉनिटर करनी होगी कि मैं क्या लिखूंगा क्या नहीं लिखूंगा, विच आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड उसको कहाँ प्रेजेंट करना है. कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने होंगे आंसर्स में, हेडिंग्स अच्छे से देने चाहिए हाईलाइट करके, एंड मेन पॉइंट्स को ऊपर लिखना है, पहले लिखना है, एंड इफ़ यू हैव टाइम फिर आप एडिशनल पॉइंट्स भी उसमें ऐड कर सकते हैं. आइडिया इसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें और अच्छे से अटेम्प्ट करें. मैं मानता हूँ 2 बारी जो मैंने मेंस नहीं क्लियर किया एंड थर्ड टाइम में क्लियर हुआ, उसमें डिफरेंस था प्रेजेंटेशन का. कंटेंट वाज वेरी मच द सेम दैट आई हैड प्रिपेयर्ड, द ओनली पॉइंट वाज द प्रेजेंटेशन. आई बिलीव मेरी हैंड राइटिंग इज़ नॉट रियली गुड एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल एक्सपीरियंस दैट कि जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती है, तो उनको मेरा ये सजेशन है कि थोड़ा गैप दे के लिखें, 2 हेडिंग्स के बीच थोड़ा स्पेस अच्छे से छोड़ें. जो हेडिंग्स आप देते हैं उसको बॉक्स करके या अंडरलाइन करके अच्छे से हाईलाइट करें. दीज आर द स्मॉल लिटिल थिंग्स विच आई थिंक मेक्स अ डिफरेंस, क्योंकि जो चेक करने वाले हैं दे आर आफ्टर ऑल ह्यूमन, सो वी नीड टू मेक थिंग्स ईजियर फॉर देम. तो दैट्स अबाउट द मेन थिंग. टेस्ट सीरीज़ जो मैंने बताई थी कि टेस्ट सीरीज़ हमें करना होगा, कोशिश करना होगा मैक्सिमम से मैक्सिमम हम आंसर्स लिखें. वन प्रैक्टिस दैट यू गाइस कैन टेक अप इज़ कि एवरी मॉर्निंग जो न्यूज़पेपर आता है उससे 2 या 3, 4 क्वेश्चन आप अपने माइंड में फ्रेम कर लो, उसके आंसर्स लिखने के ट्राई करो. उसमें अगर टाइम का आपको कंस्ट्रेन लग रहा है, अगर टीडियस लग रहा है मेथड, तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि एटलीस्ट पॉइंट्स तो लिख ही लो उसके,
कि okay, first question comes from this topic or this way, these are the XYZ points that I'm going to write. So that is extremely important. Paper 4 is one thing that I think a lot of people get confused कि कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए. So first and foremost thing is कि जो lexicon है उसको हम अच्छे से कर लें ताकि हम जो keywords हैं उस पर हमारा hold strong हो. Apart from that, online lecture series भी काफ़ी हैं. There is a lecture series of Harvard Business School which is very good for ethics. I think one should definitely see that. एंड एथिक्स की जहाँ तक बात है, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एग्जाम्पल्स में आप पर्सनल लाइफ से भी कोट कर सकते हैं एंड जो हमारे आसपास चीज़ें होती हैं, ब्यूरोक्रेटिक लाइफ की चीज़ें होती हैं या पॉलिटिकल लाइफ की हैं या हमारे जो हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स हैं उनको आप अच्छे से कर सकते हैं. टॉपिक वाइज उनको आप सेट कर सकते हैं ताकि अगर क्वेश्चन उससे रिलेटेड आए तो आप उसको एग्जाम्पल्स उसमें कोट करें, बिकॉज एग्जाम्पल रियली ब्रिंग्स आउट व्हाट यू वांट टू कम्युनिकेट. कई बार हम आंसर लिखते लिखते हमारा वे इधर उधर हो जाता है, तो आई थिंक उसको वापस पॉइंट पे लाने में एग्जाम्पल्स बहुत हेल्प करते हैं. एंड दिस वाज अ कॉन्शियस एफर्ट दैट आई मेड इन दिस अटेम्प्ट फॉर माय एथिक्स पेपर. आई ट्राइड टू पुट इन एज मेनी एग्जाम्पल्स दैट आई कुड. सो आई थिंक दैट माइट हैव हेल्प. बाकी तो विल नो आफ्टर द मार्क्स आर आउट. Then about the interview, I think interview is a really good experience. It brings out the best in you. And कोई as such preparation strategy तो नहीं है interview की, except that you need to be thorough with your current affairs. I think आपकी जो personality बचपन से लेके अभी तक shape होती है वो interview में वो judge करते हैं and वो बाहर आता भी है अच्छे से. So all the thing is कि be yourself. Try to communicate your points to the interviewer in short and crisp manner. And that's about it I think for the interview. Optional, मेरी optional history थी. उसके लिए if I talk, I have done my coaching from Balyan. His notes were really helpful. Apart from that, I tried to make notes from the books as well, because that really helps, क्योंकि it's not humanly possible to cover all the topics. So one thing that I did was मैंने 1990 onwards जितने भी history के पेपर हुए थे for all the 4 parts, ancient, medieval, modern and world, मैंने सारे questions को note down किया. I just scanned through it. I marked the questions जो मेरे notes में या मेरे books के cover करने में नहीं था. And then I looked for those answers online or different reference books थी. उनको देख के आई पॉइंटेड आउट कि ओके दीज आर द XYZ टॉपिक्स दैट आई हैव नॉट कवर्ड एंड हैव बीन आस्क्ड इन द पास्ट पेपर्स. उसको देन आई prepared answers for that, and I think that really helped, because if I remember rightly, in मेरे पहले mains में there was a lot of things in history that I could not answer. Second mains में I put in effort, tried to do more and more topics, so I was able to answer I think 90% of the paper. And fortunately in this year's mains, I think I was able to answer almost all the questions. I think I attempted 100% questions in my optional, and with good content. It was not like I attempted and wrote anything that came to my mind. So I think that really helped me scanning through the old papers, because it covers the topics, and topics mein then questions could be repeated or questions could be different, but if you're through with the topic, then more or less you would be able to answer it. I'm not saying you'll be able to answer it in the best possible manner, but yes, obviously you cannot answer all the questions with 100% accuracy. So जहाँ तक possible हो topics cover करके हमें ensure करना चाहिए कि we are done with everything that is possible for to be asked in the exams. That's about the optional thing. जहाँ तक preparation experience की बात है, it has been really grilling, and 4 साल हो गए मुझे prepare करते हुए, and the experience has been overwhelming. काफ़ी positives हैं, and I think for all the aspirants the experience journey is very I would say a different kind of an experience. आप काफ़ी personal barriers break करते हो. Like I could not have sat for long hours and studied. ये मेरा शुरू से ये problem रही है, but for this preparation phase I had to overcome that weakness and फिर long hours बैठने का practice करना. And so there are a lot of little things about you that you need to change every day. आप learn करते हो, आप make sure करते हो कि past mistakes आप repeat ना करो, and the idea is कि each day should be productive. आप daily targets set करें कि okay this is the thing that I need to finish before I go to bed,
and once you are able to do that, the feeling is really satisfying, that the night's sleep will be very, you know, calm and peaceful. And when you are not able to complete a target, make sure you do it the next day along with that day's target. So target हमें miss नहीं करना, because every day के targets जब हम achieve कर रहे होंगे, that will culminate into the eventual success. अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक हर एस्पिरेंट को माइंड में उनकी ऑब्जेक्टिव और मोटिवेशन क्लियर होनी चाहिए कि वाई डू दे वांट टू डू इट. I personally feel कि we call it civil services, so it's not just a job, it is a service, and the service is for the people, for the nation, for, you know, everything that is around us. So I think वो एक mind में वो objective clear होना चाहिए, and keep talking to yourself every day. आप अपने आप को वो objective बताएं कि why do you want to get into it, because that keeps you motivated, that will separate you from the league, that will help you push the barriers, that will help you, you know, push yourself to give out the best to this preparation. Apart from that, I think we all know it's a tough thing, so motivation बहुत important है, and we often face the dilemma or I say difficulty where, you know, we feel lost, रास्ता नहीं समझ आता कि क्या करना है, और are we doing the right thing, क्या हमारे लिए बना है, will we ever cross that barrier, that, you know, the exam and get our name in the list. So उसके लिए keep yourself motivated. I used to watch a lot of TED talks. जो past aspirants हैं, past I would say जो qualify कर चुके हैं, उनके मैं experiences सुनता था, and why they have joined the services, and service के अंदर का क्या experience है. Apart from that, I think everyday news is a lot of motivation. जब आप देखते हो कि आसपास कितनी चीज़ें गलत हो रही हैं, तो that gives you motivation कि ठीक है, अगर मैं वहाँ रहता, मैं या मुझे मौका मिले, तो I'll do this differently, I'll help the people there. So I think everyday news in itself becomes a motivation to, you know, to change the scenario. I think we all are agents of change, those who clear and those who don't clear, everybody. We need to just make sure कि we leave a better world than what we have inherited, and that can not just be done by qualifying the civil services, that can be done in any manner. So just keep telling yourself this, कि you are good at what you are doing, and your objective should be clear, and just work towards that. Apart from that, I in the last 2 years I had inculcated a habit of reading the non-course books, novels वगैरह. So I used to try and give half an hour every day before I go to sleep to reading other books. It's a very good habit. काफ़ी अच्छा, उससे language पे control भी आ जाता है, and I think it opens your perspective. You are able to, you know, connect with the world apart from the course. So I think that's a good habit. जो कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर सकते एटलीस्ट ये टारगेट करें कि महीने 2 महीने में एक कोई बुक खत्म करें, so that in the entire year they are able to read maybe 5 or 6 books. Apart from that, we all know the preparation requires a lot of sacrifices. We miss out on a lot of little things in life. किसी फ्रेंड का बर्थडे है, फैमिली में कोई फंक्शन है, कोई मैरिज है, हमें हर छोटी छोटी चीज़ें कई बार छोड़नी पड़ती है. मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा. माई मदर हैड अ किडनी ट्रांसप्लांट दिस जुलाई, एंड वो प्रीलिम्स और मेंस के बीच की बात है. तो आई कुड नॉट बी देयर फॉर हर ऑपरेशन, एंड देन आई जॉइंड हर लेटर आफ्टर द ऑपरेशन. सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइफ में तो आपको छोड़नी पड़ती है फॉर द हायर गोल. सो वो छोटी छोटी सैक्रिफाइसेस आपको हर्ट तो करेंगी, बट देन जब सक्सेस होता है तो इट विल सीम ऑल वर्थ इट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल से कि आप साल को प्लान भी कर सकते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि मिस आउट करना ज़रूरी है. लाइक आई अटेंडेड अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स वेडिंग, जहाँ जब मुझे टाइम मिला था मेंस के बाद या इंटरव्यू या प्रीलिम्स के थोड़ा 3-4-5 महीने पहले. सो उसके लिए आप प्लान कर लो पहले से. अगर आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन का ब्रेक लेना है तो मेक श्योर यू प्लान थिंग्स इन एडवांस. आप उस कोर्स को कवर कर लो पहले, सो दैट वो 3-4 दिन आप रिलैक्स माइंड से एंजॉय कर सको. एंड आई वुड सजेस्ट ऑल द एस्पिरेंट्स कि फ्रेंड्स फैमिली से टच में रहें, जस्ट बी विद देम, and don't miss out on all the experiences of life. Yes, minor sacrifices सबको करने पड़ते हैं, मेजर भी करने पड़ेंगे, बट फिर भी कोशिश करें कि चीज़ों को एडवांस में प्लान करें, एंड you know, savor the experience, I would say. And apart from that, I would wish all the best to those who are watching the video. I hope my experience has the video will help you in any manner, and if I अगर थोड़ा सा भी लोगों को इससे हेल्प मिलता है तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि माई एक्सपीरियंस हैज़ हेल्प पीपल. अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक द जर्नी गिव्स यू अ लॉट ऑफ लर्निंग, सो आई वुड से enjoy the experience, don't take a lot of pressure,
सक्सेस जिनकी ड्यू है उन्हें ज़रूर मिलेगी. कीप पुटिंग इन द एफर्ट, गेट अप एवरी डे, सिट ऑन द टेबल, स्टडी, and when make sure that when you go to bed you are happy that you have achieved your daily target. That's all about it. Thank you so much.